अगर मैं इस तरह का एक रॉड लेता हूँ और इसके एक तरफ धागे से बांधकर सीलिंग से मैं बांध देता हूँ और दूसरे तरफ भी ठीक वही करता हूँ, धागे से बांधकर और दूसरा एंड धागा का सीलिंग से बांध देता हूँ, तो ये स्ट्रिंग से सपोर्टेड लटका हुआ रहेगा। हर एक स्ट्रिंग में अगर आप टेंशन देखते हैं तो इसका जो वेट है, इसी का वेट दो बराबर हिस्सों में बटेगा। mg दो हिस्सों में बटेगा, mg डिवाइडेड बाई 2 इस स्ट्रिंग में टेंशन, mg डिवाइडेड बाई 2 इस स्ट्रिंग में टेंशन। क्या होगा अगर मैं इस स्ट्रिंग को यहां से काट देता हूं, तो इमीडिएटली जो है ये इस तरह से गिरेगा। ठीक जिस समय मैं इसे काट रहा हूं धागे को और ये जस्ट गिरना शुरू करता है, उस समय इस धागे में टेंशन कितना होगा? क्या इसका पूरा का पूरा वेट इस स्ट्रिंग में ट्रांसफर्ड होगा, या फिर कहें इस स्ट्रिंग में टेंशन इसके वेट के एग्जैक्टली बराबर होगा? वो तो तब होगा ना जब ये कंप्लीटली सपोर्टेड होगा स्ट्रिंग से। इस केस में जब इसे काटा जा रहा, उस केस में इस बॉडी के हर एक पार्ट में एक्सीलरेशन है, यानी कि हम यहाँ ये नहीं कह सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा वेट जो है एक स्ट्रिंग से सपोर्टेड है। कुछ इसी तरह का प्रॉब्लम हमें यान काल्दा के हैंड आउट में मिलता है। यहाँ पर अगर आप इस प्रॉब्लम को देखते हैं तो प्रॉब्लम ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है कि अगर रॉड होता, सिंपल रॉड होता, तो इस सिनेरियो में हम उसका पूरा का पूरा मास उसके सेंटर में मान लेते। होमोजेनस रॉड अगर होता, उसके सेंटर ऑफ मास में मान लेते कि मास कंसंट्रेटेड है और सारा कैलकुलेशन करते। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर इसे हल्का सा कॉम्प्लिकेटेड किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि रॉड जो है दैट इज मासलेस, दैट इज नियरली मासलेस, इसीलिए कहा गया है लाइट रॉड है यहाँ पर। सो इसका मास को, रॉड के मास को हम कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर दो मासेस फिक्स्ड है। यहाँ पर एक मास है और यहाँ पर एक मास सिचुएटेड है। जो फिगर दिया गया है काल्दा के हैंडआउट में, उस फिगर के अनुसार ये मास जो है इसे स्मॉल लेटर m से रिप्रेजेंट किया गया और ये कैपिटल लेटर m से रिप्रेजेंट किया गया। और धागा को जो काटा जा रहा है वो यहाँ से काटा जा रहा है। ओके, तो इस स्ट्रिंग में जैसे ही काटा गया वैसे ही ये इस तरह से गिरेगा। ठीक जिस समय काटा गया, जिस समय ये गिरना शुरू करेगा, उस समय हमें यहाँ का टेंशन पता करना है। तो मैं इस धागे को यहाँ से हटा देता हूँ, धागा चल गया यहाँ से। अब होगा क्या? अब ये नीचे गिरेगा और इसका टेंशन हमें पता करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं उससे भी पहले कि ये जो क्वेश्चन है ये IIT JEE एडवांस्ड जिस तरह का सवाल पूछता है उसके साथ पूरी तरह से अलाइन करता हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कभी अपीयर कर जाए तो ये बहुत प्रोबेबल है कि ये अपीयर कर सकता है, इस तरह का सवाल। ओके, सो सबसे पहले हमें इसका अप्रोच देखना होगा कि क्या हो रहा है। यहाँ पर टोटल अगर आप वेट देखते हैं, यहाँ पर नीचे की तरफ जो फोर्स है, यहाँ भी नीचे की तरफ जो फोर्स है, नीचे की तरफ फोर्स यहाँ पर mg होगा और यहाँ पर कैपिटल mg होगा। वैसे इनका लोकेशंस भी दिया गया है। रॉड जो है थ्राइस ऑफ l लेंथ का रॉड है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l है, वो आप याद रखिए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस l, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्वाइस ऑफ l, वो सवाल में दिया गया है। ओके, सो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर टेंशन जो है mg प्लस कैपिटल mg होगा, नहीं होगा, बिकॉज यहाँ ये गिर रहा है, इसके पास एक डाउनवर्ड लीनियर एक्सीलरेशन है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप अगर मान ले कि एक धागा है, धागा को मैं इस तरह से सपोर्ट दे देता हूं, सीलिंग से बंधा हुआ धागा है। अब क्या किया जा रहा है, इस धागे में अगर मैं एक मास बांध देता हूं, अगर ये फिक्स्ड है, यहाँ पर बंधा हुआ है, तो नीचे की तरफ mg फोर्स, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा और टेंशन उसी को सपोर्ट करेगा, बिकॉज दिस टेंशन शुड बी इक्वल टू स्मॉल लेटर mg, और इसी को सपोर्ट करेगा बिकॉज इसमें किसी भी तरह का एक्सेलरेशन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि दिस टेंशन मैग्नीट्यूड इसका बराबर होगा इसी mg के, क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन है नहीं। अब सिनेरियो को थोड़ा सा ना बदल देते हैं।
ये धागा है, हम एक बीड ले लेते हैं, बीड जैसा एक बॉल ही मान ले, बीच में छेद है और यहां उसे पिरोया गया है, पिरोया गया है और इस रस्सी के साथ उसका जो छेद है, रस्सी बीच से ऐसे पार हो रहा है, जो छेद है ये रस्सी के साथ जो है इसका एक फ्रिक्शन भी एक्ट कर रहा है, यानी जब ये गिरेगा तो इसमें फ्रिक्शन एक्ट करेगा। ओके, सो इस केस में अगर आप देखते हैं ये हो गया वो बीड, ये अगर नीचे की तरफ गिरेगा विद ए एक्सीलरेशन और इसमें अगर m मास है तो ऑब्वियसली इसमें mg फोर्स तो एक्ट करेगा ही नीचे की तरफ, यहां पर टेंशन होगा ही। लेकिन इस केस में इसे मैं थोड़ा अलग कर देता हूं, इस केस में हम ये कहेंगे कि mg फोर्स इसमें एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ और t टेंशन जो है, टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ इस बीड को ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो नेट फोर्स नीचे की तरफ इतना, दैट शुड बी इक्वल टू m इंटू इसमें जो एक्सेलरेशन है a। ये सब हम जानते हैं, ये सब हम कई बार इस तरह का प्रॉब्लम हम लोगों ने लॉज ऑफ मोशन में कर लिया है, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व। तो कुछ उसी तरह का सिनेरियो है ना यहाँ पर, यहाँ ये नीचे लीनियर एक एक्सीलरेशन रहेगा ठीक डाउनवर्ड, जिस समय ये गिरना शुरू कर रहा है ठीक डाउनवर्ड एक एक्सीलरेशन रहेगा। सो उसे हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा ना, तब ना हम इसमें जो टेंशन है उसे पता कर सकते हैं। ठीक इसी तरह का कुछ रिलेशन हमें मिलेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा बिकॉज टू मासेस आर देयर। यानी कि हमें सबसे पहले तो इसका एक्सीलरेशन पता करना होगा, लीनियर डाउनवर्ड एक्सीलरेशन, ये पहली बात है। उस एक्सीलरेशन को हम कैसे पता कर सकते हैं? अगर हम यहां पर एंगुलर एक्सीलरेशन पता कर ले, गिरेगा तो उसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट ऑफ टाइम में, राइट नाउ, या जब काटा गया उस समय इसमें एक एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। उसे अगर हम पता कर सके तो उसे जैसे ही हम पता करेंगे वैसे इस पॉइंट का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हम पता कर सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस वी नो, ये वाला डिस्टेंस हम जानते हैं। तो ये इस तरह के सर्कुलर पाथ में जो गिरेगा, इस तरह का सर्कुलर पाथ में जो गिरेगा, उसके कारण हम कह सकते हैं यहाँ का लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू दैट डिस्टेंस, जो कि इस सर्कुलर पाथ के रेडियस का काम करेगा। सो एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू एल इज इक्वल टू लीनियर एक्सीलरेशन। सिमिलरली यहाँ भी ये एक बड़ा सा सर्कुलर पाथ में गिरेगा जिसका कि रेडियस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ट्वाइस ऑफ एल। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं ठीक इस पॉइंट ऑफ टाइम में इसका डाउनवर्ड linear acceleration is equal to इसका angular acceleration into this distance which is twice of L। अब वो angular acceleration हम कैसे पता करेंगे? वो angular acceleration पता करने के लिए हम देखें यहां से टॉर्क पता कर सकते हैं। ये जो गिर रहा है किसके कारण गिर रहा है? टॉर्क के कारण गिर रहा है। इस पॉइंट में एक्सिस, ये पेन को आप एक्सिस माने, इस तरह का एक्सिस के अबाउट ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है। दैट मीन इस पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क पता कर लेता हूं, एंड टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम ऑफ बॉडीज इज इक्वल टू एंगुलर एक्सीलरेशन। ये तो हमें पता ही है। अगर इसका ट्रांसलेशनल मोशन का अगर एनालॉग देखते हैं तो ये हम बड़ा फेमस इक्वेशन है, F डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू a। सिमिलर चीज है, F के जगह उसका रोटेशनल काउंटर पार्ट या फिर कहे एनालॉग जो है वो टॉर्क है, मास के जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सेलरेशन के जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। यानी यहां पर बना हुआ टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट या एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, अगर ये हम पता कर लेते हैं, जो हम कर सकते हैं, फोर्स पता है, डिस्टेंस पता है, फोर्स पता है, डिस्टेंस पता है, तो जैसे ही हम टॉर्क पता कर लेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का बड़े आसानी से पता कर सकते हैं, वो पता कर लेंगे तो हम ये एंगुलर एक्सेलरेशन पता कर सकते हैं। एंड एंगुलर एक्सेलरेशन से इन दोनों बॉडीज का लीनियर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हम पता कर सकते हैं। देन कुछ इस तरह का इक्वेशन लगा के हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार कोशिश करके देखें। अगर आपको कोशिश करना है वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन भी मैं छोड़ देता हूं, पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई जरूर करें। ठीक है, आई होप आपने कोशिश किया होगा। तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिनेरियो तो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं ना यहां से क्वेश्चन को दूसरे पेज में भेज देता हूं। क्वेश्चन चला गया दूसरे पेज में। कुछ मिसिंग तो नहीं है? एक लाइट रॉड है जिसका लेंथ है थ्राइस ऑफ एल,
यानी कि रॉड का मास को या वेट को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अटैच टू द सीलिंग बाय 2 स्ट्रिंग्स इक्वल लेंथ, 2 बॉल है, मास है m और कैपिटल M आर फिक्स्ड है, मूव नहीं करेगा, फिक्स्ड टू द रॉड, distance between them and their distances from the ends of the rods are all equal to L। ठीक है, हमने बात कर लिया इस पे। Find the tension in the second string right after the first has been cut। ठीक है, ओके। सो हमारा पहला काम क्या है? हमारा पहला काम यहाँ पर है टॉर्क पता करेंगे, फिर इस रॉड में जो ये बॉल अटैच्ड है इसका, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करेंगे। ठीक है, सो टॉर्क यहाँ पर पता करना है अबाउट दिस पॉइंट, क्योंकि इसी पॉइंट के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ना, तो अबाउट दिस पॉइंट हम टॉर्क पता करेंगे। ओके, सो mg फोर्स नीचे की तरफ, इस फोर्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन दैट इज L। तो हम अगर टॉर्क देखते हैं, नेट टॉर्क जो है ये तो हो जाएगा L इंटू mg, और दूसरा भी टॉर्क इधर है, सेम डायरेक्शन में टॉर्क क्रिएट कर रहा है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके इस फोर्स का, ये फोर्स डाउनवर्ड है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ट्वाइस ऑफ L, और उसके साथ कैपिटल M G मल्टीप्लाई कर दे, तो ये हो गया नेट टॉर्क। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? अगर मैं इस सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये रॉड तो मासलेस है, अगर इसमें मास होता तो फिर हम यहाँ पर इसके सेंटर में इसका सेंटर ऑफ मास मान के आगे बढ़ते, यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर सिर्फ 2 मासेस हैं। तो अगर इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस आप देखते हैं तो आप कहेंगे यहाँ पर एक पॉइंट मास की तरह से हम ट्रीट करेंगे। सो ml², m डिस्टेंस है L, ml² इसके लिए, और इसके लिए प्लस मास इनटू द डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस उसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस है ट्वाइस ऑफ L, उसका स्क्वायर, सो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि दैट इज इक्वल टू L, आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, L² को मैंने कॉमन ले लिया, और m प्लस 4m हो जाएगा, ये स्मॉल लेटर m, ये कैपिटल लेटर M, 2 का स्क्वायर 4, तोड़ के भी आप लिख सकते हैं ऐसे, ml² प्लस 4ml²। ठीक है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इस सिस्टम का, एंगुलर एक्सेलरेशन इज टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का। सो नेट टॉर्क डिवाइडेड बाय इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि ये हो जाएगा, L को मैं कॉमन ले लेता हूँ, कैंसिल हो जाएगा वहाँ से, सो L को मैं कॉमन ले लेता हूँ एंड G को भी कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ से m प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल M एंड डिवाइडेड बाय, ये तो न्यूमरेटर हो गया, कंप्लीट हो गया। हाँ, अब ये तो वहाँ से मैं L² को कॉमन आउट कर लेता हूँ, ये थोड़ा फ़ायदेमंद है इस तरह से लिखना, और यहाँ से मैं कैंसिल करने वाला हूँ किसे? ये L जो है ये L² का एक L को कैंसिल कर देगा। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन हमें मिल गया यहाँ पर। अब अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पता है तो इस बॉडी का राइट नाउ यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, लेट अस से दैट एक्सेलरेशन इज a1, और यहाँ इसका जो एक्सेलरेशन होगा डाउनवर्ड, राइट नाउ डाउनवर्ड एक्सेलरेशन वो a2 होगा। ये तो बड़ा सिंपल है यहाँ पर, क्योंकि ये बिल्कुल वर्टिकल है, माफ़ कीजिएगा हॉराइजेंटल है, और जस्ट गिरना शुरू कर रहा है, यानी इसका मोशन ठीक डाउनवर्ड्स है, यानी कि इसका जो भी एक्सेलरेशन बन रहा है वो डाउनवर्ड ही बन रहा है। ओके, सो अगर आप a1 को देखते हैं, a1 को अगर आपको पता करना है तो हम यहाँ से कहेंगे कि a1 इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम इनटू ये जो लेंथ है, दैट लेंथ इज L, अल्फा इंटू L, यानी कि ये हो जाएगा m प्लस ट्वाइस ऑफ m, मैं अल्फ़ा लिख रहा हूँ, और ये L कैंसिल हो जाएगा, m प्लस 4m, और यहाँ पर G डाल दें। ठीक है, ये हो गया, ये L कैंसिल हो जाएगा यहाँ L से, G मैंने लिख दिया यहाँ पर, और बाकी ये वाला टर्म यहाँ पर है। उसी तरह से अगर मैं a2 को देखता हूँ तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू ट्वाइस ऑफ L, अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन इस बॉडी का, इंटू ये ट्वाइस ऑफ L, so that should be equal to
इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देना होगा हमें। सो 2 इंटू m प्लस ट्वाइस ऑफ m डिवाइडेड बाय m प्लस 4 ऑफ कैपिटल M इंटू जी। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें अब क्या दिखेगा? अब हमें दिखेगा कि पूरे सिस्टम को अगर आप देखते हैं, तो पूरे सिस्टम में आपको 2 डाउनवर्ड फोर्सेस मिलेगा, mg एंड कैपिटल mg, और यहाँ पर लेट अस से टेंशन इज T। इसी टेंशन को तो पता करना है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, चूंकि दोनों बॉडीज नीचे की तरफ गिर रहा है, हम यहाँ से कह सकते हैं कि नीचे की तरफ का नेट फोर्स देखें कितना है। तो नीचे की तरफ का नेट फोर्स होगा दिस वन प्लस दिस वन माइनस दिस वन, नीचे की तरफ का नेट फोर्स। और वही नीचे की तरफ का नेट फोर्स ही तो m मास में ये एक्सीलरेशन क्रिएट कर रहा है, यानी m इंटू दिस वन, और कैपिटल M मास पे ये एक्सीलरेशन क्रिएट कर रहा है, यानी कि कैपिटल M इंटू दिस वन। तो वही फोर्स, उसी फोर्स के कारण हो रहा है ना नेट डाउनवर्ड फोर्स, वही फोर्स दोनों में डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है। इसमें m इंटू दिस एक्सीलरेशन क्रिएट कर रहा, इसमें कैपिटल M इंटू दिस एक्सीलरेशन क्रिएट कर रहा है। सो यहाँ से हम ऑब्वियसली कहेंगे कि नीचे की तरफ का नेट फोर्स इज mg प्लस कैपिटल mg माइनस टेंशन इज इक्वल टू इस मास में a1 एक्सेलरेशन, सो m इंटू a1, मैं एक बार ऐसे ही लिख देता हूं, m इंटू a1 प्लस कैपिटल M इंटू a2। आप एक बार इस इक्वेशन को देख लीजिए, यू शुड हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। टोटल फोर्स डाउनवर्ड, और ये फोर्स का एक पार्ट जो कि इसमें m मास में ये एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है, फोर्स का दूसरा पार्ट वो कैपिटल M मास में a2 एक्सेलरेशन क्रिएट कर रहा है। आगे बढ़े। सो यहां से मैं इसे इस तरफ लेके चला जाता हूं, या फिर कहें इसे मैं इस तरफ ले आता हूं। सो टेंशन इज इक्वल टू, ये तो इधर जाएगा, टेंशन पॉजिटिव होने के लिए इधर जाएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्टेड होगा। सो mg माइनस ma1 प्लस mg कैपिटल mg एंड माइनस कैपिटल ma2। वैल्यूज पुट करना है सिर्फ। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेता हूँ, m को कॉमन लेके, mg, ठीक है, मैं कॉमन ले सकता हूँ, ओके, ले सकता हूँ। मैं अगर g को भी कॉमन ले लेता हूँ, mg, और यहाँ से मुझे मिला 1, और यहाँ से मुझे मिलेगा ये वाला पार्ट, क्योंकि g को मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, m तो कॉमन आउट हो ही गया, a1 को लिखना है, g के अलावा a1 को लिखना है, g को छोड़ के, बिकॉज g को हमने कॉमन आउट कर लिया है। सो दैट पार्ट, दैट इज m प्लस ट्वाइस ऑफ कैपिटल M डिवाइडेड बाय m प्लस 4 टाइम्स कैपिटल M। ठीक है, ये हो गया एक पार्ट। और यहाँ से मैं कैपिटल mg, सिमिलरली कैपिटल mg कॉमन आउट कर लेता हूँ, मुझे यहाँ मिलेगा 1, एंड माइनस, अगर मैं a2 को देखता हूँ तो a2 इज दिस वन, a2 इज दिस वन। ठीक है, ओके, ठीक, a2 इज दिस वन। तो फिर मैं ये कहूँगा कि दैट इज ट्वाइस ऑफ m प्लस 4 टाइम्स कैपिटल M डिवाइडेड बाय m प्लस 4m। अब इसे कैलकुलेट करना है, उसे भी कैलकुलेट करना है। सो मैं ये कहूँगा दैट इज इक्वल टू mg, और यहाँ से मुझे मिलेगा m प्लस 4m, m प्लस 4m माइनस m माइनस ट्वाइस ऑफ m। ओके, ठीक है, एंड प्लस mg, और यहाँ से m प्लस 4m, और यहाँ से m प्लस 4 कैपिटल M माइनस, हाँ ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ m माइनस 4 टाइम्स कैपिटल M। सिर्फ कैलकुलेशन है,
थोड़ा मैं ऊपर चला जाता हूँ। ओके, सो दैट इज mg। यहाँ से अगर आप देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, और नहीं यहाँ से कैंसिल होगा, ये हो रहा है कैंसिल। ओके, तो मैं यहाँ से कहूँगा 4 से 2 गया तो ट्वाइस ऑफ कैपिटल M डिवाइडेड बाय M प्लस 4M एंड प्लस कैपिटल mg, यहाँ से ये हो जाएगा इनटू नेगेटिव m स्मॉल लेटर m डिवाइडेड बाय m प्लस 4m। तो अगर मैं इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और g डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर सेम है देखें, तो m प्लस 4m मैं कॉमन ले लेता हूँ, g डिवाइडेड बाय दिस वन। तो मुझे यहाँ से मिलेगा ट्वाइस ऑफ कैपिटल M स्मॉल m, और यहाँ से हमें मिलेगा माइनस स्मॉल m कैपिटल M, सो माइनस कैपिटल M स्मॉल m। हेंस वी कैन से दैट इज इक्वल टू, यहाँ से अगर देखें तो ये बन गया m और उसके साथ ये g एंड डिवाइडेड बाय m प्लस 4 टाइम्स कैपिटल M, एंड दिस इज द फाइनल आंसर एंड दैट इज इक्वल टू दिस टेंशन। तो यान काल्दा का जो सीरीज़ है जहाँ पर हम उस हैंडआउट के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और पिन्ड कमेंट में भी बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे। जल्द मिलते हैं।